जिसको तुमसे धीमे समझ में आ रहा है ना, उसके साथ तहजीब से बर्ताव करना, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिनको तुमसे तेज समझ में आता है। हम सोचते हैं जिस चीज को मैं जैसा समझता हूं, मैं जैसा करता हूं, सब वैसे ही करें। 20 साल निरंतर एक काम करने के बाद जहां तक मैं पहुंचा हूं, एक नया इंसान जो आज शुरुआत कर रहा है वो काम वैसा ही करे, वो गलती ना करे। मेरा दिमाग 4 जगह चल रहा है तो हर इंसान का दिमाग 4 जगह ही चले। इसी वजह से लोगों से अक्सर हमारा द्वंद्व बना रहता है, रिश्ते खराब होते हैं, लोग हमारी इज्जत नहीं करते, जबकि हम एक बहुत काबिल और ज्ञानी इंसान हैं जो सच्चाई का आईना दिखाएगा, सपनों की दुनिया के अंधेपन से जगाएगा, जो तुम्हें आसान रास्ता बदलने पर मजबूर करेगा। वो इंसान दुनिया का सबसे कड़वा और नकारात्मक इंसान प्रतीत होगा, जो झूठा दिलासा देगा, तुम्हें हमेशा सही ठहराएगा, उससे मीठा कोई नहीं लगेगा। हर बात को अहंकार पे लेना बंद कर दो। किसी भी बात के पीछे लोगों की सोच जो है उसको समझने की कोशिश करो। वो तुम्हारा भला चाहता है या बुरा चाहता है, उसके भाव क्या है। हो सकता है तुम्हारा भला चाहता हो पर वो खुद ज्यादा समझदार ना हो, इसलिए कड़वी बातें कह रहा हो। वो खुद नहीं कर पाया इसलिए वो कड़वी बातें तुम्हें कह रहा है। तो भी इस बात का एहसास करो, उसका बुरा मत मानो, अपने आप को और पक्का करो, नहीं मैं करूंगा। निंदा को अपनाना या ना अपनाना तुम्हारा फैसला है, कोई तुम्हें मजबूर नहीं कर सकता। 100 लोग निंदा करें तो भी मजबूर नहीं कर सकते कि तुम अपनी राह से हटो। पर उस निंदा के बारे में एक बार गहन चिंतन करना तुम्हारा अपने प्रति कर्तव्य है। कहीं तुम तो गलत राह पर नहीं निकल पड़े। कई बार निंदा हमें बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करने से रोक देती है दोस्तों। और चिंतन करने में बुराई ही क्या है। खुद पर सवाल मत उठाओ, उसकी बात पर चिंतन करो और अपने आप को और मजबूत करो, अपने फैसले को और मजबूत करो। नहीं, मुझे ये ही करना है, ये जो कह रहा है शायद वो हो जाए, तो भी मैं यही करूंगा। सपने सिर्फ जीत के मत देखो, सब कुछ मिलते हुए खुद को मत देखो, सुनहरे दिनों के मत देखो। सपने देखो खुद को संघर्ष करते हुए, खुद को ना टूटते हुए, विषम से विषम परिस्थितियों में भी खुद को जूझते हुए देखो, हार ना मानते हुए देखो, गिर के उठते हुए देखो। सफलता और सुख के सपने सिर्फ तुम्हें कमजोरी देंगे, डर देंगे ना पाने का या खोने का, जल्दबाजी देंगे, और संघर्षों के सपने की मैं कर पा रहा हूं, कर लूंगा, तुम्हें जुनून से भर देंगे। आज जिस किसी के भी मोह में फंसे हुए हो, खोने की चिंता सता रही है, ध्यान रखना उसके मोह को, उसको पाने के लिए तुम्हें किसी और चीज का, वस्तु का, विषय का, इंसान का मोह त्यागना पड़ा था। कोई गया तो कोई आया है। किसी से बिछड़ने की पीड़ा सही थी तब जाके ये आया है। उस समय वो पीड़ा भी असहनीय थी, वो मोह भी असहनीय था, पर आज इस विषय से, इस चीज से मोह हो गया। ये भी ना रहेगा, मोह तो बस सताता रहेगा, ये एहसास दिलाता रहेगा कि मेरे बिना तो कुछ नहीं है, तू नहीं जी सकता, और विषय बदलते रहेंगे। लोगों की तरफ ना बहुत प्रेम से देखो, जैसे किसी अपने को निहार रहे हो जो दिल के बहुत करीब है। सच्चे मन से, अच्छे मन से, चेहरे पर भीनी भीनी सी एक मुस्कान हो, खुद पर गर्व भी हो, दूसरे इंसान का भला हो, ऐसी सोच मन में बसी हो। फिर अपनी बात रखना बिना डरे। डरना काहे बात का, देखना सब तुम्हें प्रेम से सुनेंगे। और जो तुम्हारे प्रेम के, सच्चाई के अच्छे भाव को नहीं पढ़ पाया, उस मूर्ख से वैसे भी बात नहीं करनी। अच्छा है वो खुद ही अलग चले जाए, खुद ही तुमसे पीछा छुड़ा ले, तुम बुरे नहीं बनोगे। जब भी मन में कोई इच्छा पैदा होगी, वो कैसे पैदा होती है, आपका मन आपको एहसास दिलाता है कि इस विषय, वस्तु, इंसान के बिना तुम अधूरे हो, तुम्हारा जीवन नहीं चल सकता इसके बिना। अब ये तुम्हारी दिनचर्या में शामिल होगा तभी जीवन चल पाएगा। तुम्हें लगता है कि ये तो जीवन मृत्यु का सवाल है, ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए, फिर उसे पा लेते हो, थोड़े सुख भोग के फिर पीछे रख देते हो, फिर वो बेकार लगने लगता है। अरे मैं इसके बिना भी सही था, चल ही रहा था काम। फिर नई इच्छाएं पैदा होती है, फिर अधूरा महसूस करते हो, पूरा जीवन अधूरा महसूस करने में निकाल देते हो। इच्छाएं कभी पूरी ही नहीं होती। तो अगर तुम सब कुछ पाना चाहते हो, पूर्ण बनना चाहते हो, तो मन से इन इच्छाओं की आकांक्षा को निकाल के फेंक दो। हर आकर्षक वस्तु मेरे पास हो, इस इच्छा को निकाल कर फेंक दो, नहीं चाहिए, मैं ऐसे ही सुखी हूं, ऐसे ही पूर्ण हूं। पूर्णता का एहसास करो, जीवन चल रहा है, सांसें आ रही हैं, सब कुछ देख पा रहा हूं। तो किसी भी वस्तु, विषय को पा लेने से ऊपर है उसकी इच्छा को त्याग देना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।